आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खान पान और कार्यशैली की वजह से हर दूसरा इंसान किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो रहा है। शुगर और ब्लड प्रेशर तो घर घर पहुंच गया है। वहीं किडनी कैंसर और अन्य गंभीर किस्म की बीमारियों के इलाज के लिए जब पहाड़ों से या अन्य मैदानी इलाकों से लोग देहरादून के अस्पतालों के चक्कर काटते हैं तो कई बार उनका पैसा भी बर्बाद होता है और उनको सही से इलाज भी नहीं मिल पाता। आज अधिकांश अस्पताल सिर्फ व्यापार का अड्डा बन गए हैं। इसी बीच पहाड़ टीवी की मुलाकात हुई एक ऐसे एलोपैथिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जिनका दावा है कि गंभीर से गंभीर बीमारियों का बिना महंगी से महंगी दवाइयों पर पैसे खर्च किए वो लोगों का इलाज कर सकते हैं। उनका दावा है कि लोग घर बैठे बैठे भी उनके बताए तरीके अपनाकर स्वस्थ हो सकते हैं। अब भला जब अस्पतालों में बीमारियों के इलाज के नाम पर मरीजों की जेबें ढीली हो रही हों और बीमारी भी ठीक न हो रही हो, तो ऐसे में जिन डॉक्टर से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उनके बताए नुस्खे अपनाने में भी हर्ज क्या है। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं देहरादून में स्थित एक ऐसे ही डॉक्टर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खान। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं और जिनसे मुलाकात करने के बाद आपके मन में बहुत सारे जो सवाल होंगे उनके जवाब भी आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आज पहाड़ों से या फिर जो मैदानी इलाके हैं देहरादून के तमाम लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। पहाड़ों के सुदूर जो क्षेत्र हैं, चाहे धारचूला, नीतीमाणा या फिर सुदूर चंपावत और उत्तरकाशी का क्षेत्र हो, वहाँ से कई लोग देहरादून पहुँचते हैं अपनी बीमारियों को लेकर के। उसके बाद एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते हैं, पैसे भी उनके बर्बाद होते हैं और समय भी बर्बाद होता है, लेकिन बीमारी का इलाज भी नहीं हो पाता। लेकिन आज हम एक ऐसे डॉक्टर से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स देंगे और घर बैठे आपकी बीमारियों का इलाज भी हो सकता है। हमारे साथ थर्ड आई से इस वक्त डॉक्टर अवधेश पांडे जी इस वक्त मौजूद हैं, जो कि एक मुहिम और एक आंदोलन इसके लिए चला रहे हैं कि ताकि लोगों को अस्पतालों के चक्कर न काटने पड़े और लोग अपनी बीमारी को समझें और उसके इलाज की दिशा में आगे बढ़ें। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका पहाड़ टीवी पर। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि आज हर कोई व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, चाहे वो डायबिटीज हो या किडनी से संबंधित बीमारी हो या फिर कैंसर हो। तमाम तरह की बीमारियां आज घर घर में पहुंची हुई हैं। लोग उनके इलाज के लिए देहरादून के कई अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन बीमारियों का शर्तिया कोई इलाज नहीं होता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपके पास ऐसे टिप्स हैं जो आप लोगों को देंगे वास्तव में लोगों का इलाज की दिशा में कुछ न कुछ समाधान है? शर्तिया इलाज होना भी नहीं चाहिए। इलाज का राइट सबको होना चाहिए। आजकल अगर ये देखा जाए, जितनी भी बीमारियां हैं ज़्यादातर खाने पीने की बीमारियां हैं। ये खाने पीने के से जब भी आप ज़्यादा खाएंगे तो डायबिटीज़ होगा, चाहे आपके पेरेंट्स को है चाहे नहीं। और डायबिटीज़ एक ब्लड शुगर डिजीज़ नहीं है। डायबिटीज़ हाइपर इंसुलिनीमिया के चलते होता है। अगर हम ब्लड शुगर को कम करते रहेंगे, हाइपर इंसुलिनीमिया के तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं होगा। हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन में अपने हॉस्पिटल में हाइपर इंसुलिनीमिया को कम करते हैं, डायबिटीज़ अपने आप ठीक हो जाता है, बिकॉज वो कॉज है डायबिटीज़। इफेक्ट को क्योर करना और कॉज को क्योर करने में फ़र्क है। दूसरा, किडनी डिजीज़ का ऐसी बात है। किडनी मान लीजिए फेल कर गई, तो उसका उपाय डायलिसिस। क्या कोई और उपाय हो सकता है क्या? किडनी का काम है टॉक्सिन्स को निकालना। क्या अगर किडनी फेल कर गई है तो कहीं और से हम टॉक्सिन्स निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। हम स्किन को यूज़ करते हैं एज किडनी 2.0, जो आपका पसीना निकलता है। ऑलमोस्ट यूरिन का कॉम्पोजिशन और पसीने का कॉम्पोजिशन सिमिलर है। जो पसीना है डाइल्यूटेड यूरिन है, तो हम स्किन को क्यों ना यूज़ करें। इसीलिए गर्म पानी में अगर पेशेंट लेट जाए, ये आयुर्वेद से आया है, अवगास्वेदन से हमने सीखा है और इनकॉर्पोरेट किया है पेशेंट के साथ। उसका डायलिसिस कम धीरे धीरे बंद हो जाता है और पेशेंट ठीक होने के रास्ते चल पड़ता है। वो हम कर रहे हैं।
सर मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। आपको बता दूं जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, डॉक्टर हालांकि जो है एलोपैथिक जो है उन्होंने जो है डिग्री ली है, लेकिन उसके बावजूद आप आयुर्वेद की बात कर रहे हैं। आप तमाम तरह से यूनानी पद्धति की बात करते हैं, आयुर्वेद की बात करते हैं, आप नेचुरोपैथी की बात करते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है? क्योंकि जो एलोपैथिक डॉक्टर होता है वो तो एलोपैथिक ही दवाइयों का जो सजेशन है वो जो है लोगों को देता है। आप तमाम तरह के जो सुझाव हैं वो लोगों को देते हैं, इसके पीछे क्या है? ऐसा है, एक डॉक्टर क्यों बनता है? क्योंकि सोसाइटी में डिजीज बनता है, इसके लिए डॉक्टर होते हैं। सोसाइटी में से अगर डिजीज खत्म हो रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। हमारा प्रयास ये है कि सभी हीलिंग पद्धतियां साइंस हैं, इन सभी के जो अच्छे गुण हैं, क्या हम लेके उसका कुछ हम ये बना के एक पेशेंट को उसको रिलीफ दे सकते हैं क्या? हम वही कर रहे हैं। उसको इंटीग्रेटेड मेडिसिन कहते हैं, जिसका अस्पताल अब देहरादून में खुल चुका है। थर्ड आई नाम है इसका, और ये सहस्त्रधारा पे है। आप यू मोस्ट वेलकम, आप यहाँ पे आए और सारा कुछ देखें। यहाँ पर देखें जो पेशेंट्स भी दाखिल हैं वो कैसा कर रहे हैं, उनसे पूछें। एक दो सवाल और रहेंगे सर। आपको बता दें कि एकीकृत जो चिकित्सा पद्धति है, एकीकृत चिकित्सा पद्धति यानी कि तमाम तरह की जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको मिला करके एक जो है चिकित्सा आप लोगों को दे रहे हैं। आपने क्योंकि कुछ देर पहले जो बातचीत की है, आपने कहा कि कैंसर जैसी जो लाइलाज कई ऐसी बीमारियां हैं, इंसान परेशान हो जाता है। चौथी स्टेज में पहुंचने के बाद जो है घर वाले भी एक तरह से हताश और निराश हो जाते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? किस तरह वहां पर मरीज ठीक होने की संभावना है? आप देखें, कैंसर को रोक देना अपने आप में मिरेकल है। पूरी पद्धतियां जितने भी हैं, जितने भी डॉक्टर जेन्युइनली लगे हुए हैं कैंसर को रोकने में, लेकिन कैंसर रुक नहीं रहा। तो क्या हम दो तीन पद्धतियों को मिला के कैंसर को रोक सकते हैं? अगर हम रोक पाते हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी? सोसाइटी के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी? जिस चीज़ के लिए डॉक्टर बने थे वो चीज़ सपना साकार होता हुआ नजर आता है। एक दूसरा, कैंसर को रोक देना ही नहीं, उसको यू टर्न देना ताकि वो वापस आए। यू टर्न दे के ख़त्म कर देना, ये अब एट दिस पॉइंट इन टाइम परिकल्पना में भी नहीं है, जो हम कई पेशेंट्स का कर चुके हैं। हमारे पास वो सभी वो उनके मौजूद भी हैं, सभी जो प्रूफ्स हैं वो मौजूद भी हैं, क्योंकि हम बेसिकली सभी साइंस एक साथ आके कोई हम मरीज का हेल्प कर सकते हैं, वही कर रहे हैं। सर से एक सवाल और रहेगा सर। जो है एक कोरोना काल के वक्त जो है इंसान बहुत ही जो है परेशानी में था। बहुत सारे डॉक्टर जो है अलग अलग राय दे रहे थे। आपके बारे में जो हमें जानकारी मिली है, आपने भी हजारों लोगों को इस कोरोना काल में बचाया है। वो क्या पद्धति थी जिस पद्धति की वजह से जो है लोगों को जो है आपने इस कोरोना काल में जो खतरनाक वेव आई थी उस दौरान बचाया? डॉक्टर अन्य लोग क्या कह रहे थे और आपकी पद्धति क्या थी? मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ये जरूर बोलना चाहूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर अवधेश पांडे। आप मेरे YouTube चैनल पे भी देख लीजिए कि आपको वो जो 3 डे प्रोटोकॉल है, एक पेशेंट अगर किसी भी, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, कोई भी पैथोजन बाहर से जो आता है वो एक्सटर्नल पैथोजन है, नहीं तो इंटरनल सेल पैथोजेनिक हो जाता है। जितनी भी बीमारियां आप जानते हैं वो या तो एक्सटर्नल पैथोजन के चलते होगा या इंटरनल पैथोजन के चलते होगा। तो कोरोना एक एक्सटर्नल पैथोजन है। एक्सटर्नल पैथोजन जब आया तो बॉडी रिएक्ट करती है। कैसे रिएक्ट करेगी? बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती है। टेम्परेचर जैसे बढ़ता है, जितनी पद्धतियां हैं लगी हैं टेम्परेचर कम करने में। टेम्परेचर क्यों बढ़ा? क्योंकि बॉडी ने टेम्परेचर बढ़ाया पैथोजन को मारने के लिए। अब टेम्परेचर से मौत नहीं होगी, टेम्परेचर से डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन से मौत हो सकती है, लेकिन डिहाइड्रेशन को ही प्रिवेंट कर लें, आप उसको पानी पिला दें। हमने यही किया। बहुत सिंपल चीज़ है। दूसरा टूल क्या है बॉडी के पास? बॉडी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम करेगी, क्योंकि जो सेल्स अफेक्टेड हो गए हैं उनको मारने का क्या टूल है बॉडी के पास? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम करेगी। और हमने और आप
एयर लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। हमने हवा दिया उनको, हवा में से कितना ऑक्सीजन निकालना है बॉडी को ठीक से पता है। 3 दिन के अंदर ये पेशेंट्स नॉर्मल हो जाते हैं। यही काम हमने उस समय भी किया, जिसमें हज़ारों पेशेंट्स को फ़ायदा भी हुआ। कोई भी पेशेंट, एक भी पेशेंट ऐसा नहीं था जिसको अपना जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसा एक भी पेशेंट नहीं था। जिनको हमने टेकअप किया वो सारे ठीक हो गए। और ये हमने एक प्रोटोकॉल के तौर पे दे दिया है। पेशेंट्स देखें, अपने आप ठीक हो जाएं, अपने घर पे ठीक हो जाएं। एक बड़ा सवाल है सर, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी बीमारियों के लिए जो है लोगों को आप जो है सजेस्ट करते हैं, लोग आपसे कैसे संपर्क करें, क्योंकि आपसे जो हमारी बातचीत हुई है आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है अस्पताल में लोग आएँ, घर बैठे भी ठीक हो सकते हैं। वो क्या टेक्निक है जो घर बैठे जो है लोग ठीक हो सकते हैं, क्या तकनीक है? आप देखिए, हम लोग हर बीमारी पे एक वीडियो बना चुके हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे है। तो जैसे ही आप यूट्यूब चैनल ये देखेंगे, आपको जो भी बीमारी है प्लेलिस्ट में चले जाइए, उसमें देख लीजिए, उसके सारा कुछ कारण और निवारण दोनों दिए हुए हैं। वो आप देख भी लीजिए और ठीक हो जाइए। अगर नहीं ठीक होते हैं, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। बिल्कुल, आपके YouTube चैनल पर तो सर लोग जरूर आएंगे, लेकिन थोड़ा सूक्ष्म में हमारे दर्शक, क्योंकि उनको भी जो है जानना जरूरी है कि वो क्या थेरेपी है जो लोगों को आप सजेस्ट करते हैं अस्पताल जाने के बजाय आप जो है YouTube के वीडियो देख करके आप ठीक हो सकते हैं। आप देखिए, ज़्यादातर आजकल प्रॉब्लम खाने पीने की है, और खाने पीने में हमें आज तक पता नहीं चला कि हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इसीलिए टॉक्सिन्स बढ़ते हैं बॉडी में, जिससे बीमारी होती है। आप देखें, हम क्या करते हैं, एक सिंपल रूल, अगर जितने भी आपके दर्शक ये देख रहे हैं, वो खुद ही आपको 2 दिन में इन्फॉर्म भी करेंगे कि 2 दिन में ही मुझे बहुत फ़र्क पड़ गया। एक सिंपल रूल है कि भारतीय बन जाइए, 2 जून भोजन पे आ जाइए। 75 ईयर्स मना रहे हैं हम ब्रिटिशर्स के जाने का। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर उनका कॉन्सेप्ट था, वो तो 75 साल पहले ये चले गए। हम आज भी वहीं पे फंसे हैं। हम भारतीयता पे आए, 2 जून भोजन पे आए। 2 जून भोजन आप करेंगे, आप देखिए आपकी बीमारियां, 8 घंटे का आपने गैप दे दिया 2 खाने के बीच में, और 50% आपका जो भी खाना हो वो रॉ फूड हो, जैसे अंकुरित चने खा लीजिए, कुछ स्प्राउट्स खा लीजिए, फ्रूट्स खा लीजिए, और आधा कुक्ड फूड खा लीजिए। और आप देखिए 2 दिन के अंदर, तीसरे दिन आप उनको पूछिएगा ज़रूर कि उनको कितना फ़र्क पड़ा, उनको खुद ही पता चलने लगे। एक सवाल और है सर, जो अब आपसे हमारी बातचीत हुई है कि दैविक और इन सारी चीज़ों से आप चिकित्सा को जोड़ रहे हैं, आखिर ये क्या अध्यात्म से जुड़ा हुआ और भारतीय जो इतिहास है उसका जो अध्यात्म है, या फिर दैविक जो चीज़ों के बारे में आपने कहा है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, कैसे व्यक्ति जो है इन चीज़ों के माध्यम से ठीक हो सकता है? मान लीजिए ऑटो इम्यून डिजीज़ है, स्किन में सोरियासिस है, लंग्स में ब्रोंकियल अस्थमा है, या ब्रेन में मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। हम एक ही बात कर रहे हैं, एक ही डिजीज़ प्रोसेस की है, ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून का मतलब है इम्यून सिस्टम का डिजीज़। इम्यून सिस्टम आपके प्रोटेक्टर हैं, आपको बचाते हैं, और वो आपको मारने पे तुले हैं। आपके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? आपकी पूजा पद्धति कोई भी हो सकती है। आपके इष्ट जो भी हैं वो मंदिर में नहीं है, आपके अंदर है, आप बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं? उसी का नाम इम्यून सिस्टम है, वो आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है। ये ऑटो इम्यून डिजीज एक इफेक्ट है, कॉज इसका कॉज दैविक आध्यात्मिक तीनों हो सकता है। ये जो शरीर दिख रहा है ये है प्राण, ये है अन्नमय कोश। अन्न से आपने एक सेल से ये शरीर बनाया है, इसलिए ये अन्नमय कोश है। इसके ऊपर है प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अगर मैं आपसे चिढ़ता हूँ, अगर मैं आपसे जलन रखता हूँ, आपका पता नहीं मैं क्या बिगाड़ पाऊँगा, अपना जरूर बिगाड़ पाऊँगा। मनोमय कोश में ये बातें बैठ जाती हैं और वो मैनिफेस्ट करती हैं डिजीज़ प्रोसेस में।
ये पूरा साइंस है और इसके ऊपर कई आर्टिकल्स हैं। तो ये लीकी गट कॉज करती है। लीकी गट खाने से भी हो सकता है, लेकिन मनोमय कोश से भी हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी डिजीज़ को देखने का हमारा एंगल दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक तीनों रहता है, क्योंकि डिजीज़ कभी वापस ना आए उसको क्योर बोलते हैं, नहीं तो बाकी को मैनेजमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है अभी डॉक्टर साहब द थर्ड आई जो है, जो इंस्टीट्यूट है, जो हॉस्पिटल है, उसको जो है संचालित भी कर रहे हैं और लगातार एक आंदोलन के रूप में इस पूरी मुहिम को चला रहे हैं कि वास्तव में जो लोग अभी एलोपैथिक चिकित्सा के माध्यम से ठीक होने के लिए सुदूर पहाड़ों से या फिर देहरादून के अन्य मैदानी इलाकों से जो लोग आ रहे हैं, उनको कुछ और चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। इस पूरे वीडियो में पूरी खबर में जो है अभी तक डॉक्टर साहब ने आपको बताया, और अगले एपिसोड में अगली बार हम डॉक्टर साहब का जो हॉस्पिटल है वहाँ जाकर भी देखेंगे, जो पेशेंट हैं उनसे भी हम लोग पूछेंगे कि कैसे जो है उनको इतनी जल्दी जो है उस बीमारी से निजात मिली और वो धीरे धीरे ठीक होने की कगार पर है। देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक नमस्कार। क्या आने का उद्देश्य है, क्या कहेंगे? हम वेस्ट बंगाल से आए हैं, कोलकाता से। मेरा नाम है श्रीपद कुमार वैद्य। तो हिंस थाड़ाई का जो प्रोग्राम है आज 14 तारीख से जो चल रहा है, डॉक्टर अवधेश पांडे का जो मुहिम है, उस मुहिम से हम लोग जुड़े हुए हैं। उनके साथ हम लोग बहुत दिन से, खुद हम अपना बात बोलेंगे तो हम बहुत दिन से उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनका जो प्रोटोकॉल है, ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल, वही फॉलो करता है। जो भी किडनी सारे पेशेंट, 1 महीना पहले भी हम कलकत्ता से भेजे थे, वो आदमी को डायलिसिस शुरू हो गया था, उसका डायलिसिस अभी बंद हो गया। तो ऐसा जो भी मरीज़ बहुत दुख में है, जैसे कैंसर 4 स्टेज में है, किडनी का प्रॉब्लम है, तो उन लोगों का हम लोग, जब हमारा समझ में नहीं आता है तो हम डॉक्टर पांडे से कंसल्ट कर लेते हैं, उनके पास भेज देते, उनके पास DOPD कराते हैं। तो जितना भी पेशेंट भेजा आज तक सब स्वस्थ है, अच्छा है। और इतना जो डेडली डिजीज़ बोलता है हम लोग जिसको, CKD पेशेंट और कैंसर पेशेंट, वो डेडली डिजीज़ भी ठीक हो गया, उसका टेस्टिमोनियल भी हम लोग के पास है। तो हम तो आपका दर्शक को बताएंगे, जो किसी का अगर ऐसा ना इलाज का लगता है, जैसा जो इलाज से कुछ नहीं चल रहा, दिन के दिन आपका दवा का नंबर बढ़ रहा है लेकिन आपका कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा, तो हम तो ये बताएंगे। तो इंटीग्रेटेड जो कॉन्सेप्ट डॉक्टर अवधेश पांडे ने शुरू किया है, उनका जो मुहिम है, उसके साथ उनके साथ जो हम लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ अगर संपर्क कीजिए। मुझे लगता है आपका जो संकट है, आपका जो प्रॉब्लम है, वो आपका बहुत जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। आप स्वस्थ हो जाओगे, आप हेल्दी हो जाओगे और आपका पैसा भी बच जाएगा, आपका ज़िंदगी भी बच जाएगा। थैंक यू। मैं गुजरात से आया हूँ, गुजरात सूरत से। हमारे रिलेटिव को कैंसर हो गया था। हम पूरे एलोपैथी हॉस्पिटल छान लिए, हमने दिल्ली गए, हम मुंबई गए, सब जगह पे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके आए, पर उनका कोई इलाज नहीं हुआ। आज हमको पता चला कि पांडे सर जो हैं, उनके पास में कुछ अलग तरीके से वो सारी समग्र तरीके से उनका इलाज करते हैं। हम इनके पास आए, हमको 1 महीना हुआ है, हमारे पेशेंट को बहुत रिलीफ मिला है, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आप कहाँ से आए हैं, क्या आपका नाम है, क्या अनुभव यहाँ पर आके लगा आपको, क्या रहा? जी, हम नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं। हम यहाँ वाइब्रेशन थेरेपी और इंटीग्रेटेड मेडिसिन का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसके लिए आए हैं। हम जुड़े हैं डॉक्टर अवधेश पांडे से तब से पिछले जून में, जब हमारी वाइफ बीमार हो गई थी। उसमें क्या हुआ कि हमारी वाइफ जो है ना, उनका साइनस ब्लॉक हो गया था। बाकी सब डॉक्टरों ने, एलोपैथिक डॉक्टरों ने और कुछ क्रिटिकल मतलब ICU में रखना पड़ेगा और उसको हेपेरिन का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ब्लॉकेज हो सकता है और बहुत डेंजर हो गया है, कुछ भी हो सकता है, कोमा में जा सकती है या मर सकती है, अचानक डेथ हो सकता है, ऐसे घबरा दिया था। तो हमारा डॉक्टर अवधेश पांडे जी का मालूम था, तो हमने मैसेज डाल दिया, तो तुरंत सर का रिप्लाई आ गया और उन्होंने हमें गाइड किया। तो उसकी वजह से बिना दवाई के घर पे ही वो होश में तो आ ही गई, लेकिन चलने फिरने लायक हो गई। फिर हम यहाँ थर्ड आई में आए थे जून में, 10 दिन के लिए यहाँ पे थे हम। अभी हमारी वाइफ डॉक्टर पांडे की थेरेपी से पूरी तरह ठीक हो गई है। थोड़ी था, उसका वेट बहुत ज़्यादा था, 75 kg, अभी वो 56 kg की हो गई है।
जून से अब तक मतलब 6-7 महीने हो गए। मैम आपका नाम क्या है, आपके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, किस तरह से पूरा अनुभव रहा है यहाँ आने का? मेरा नाम नेहा त्रिपाठी है और मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई से हूँ। और मैं हीलर हूँ, काउंसलर हूँ और वेलनेस कोच हूँ। अवधेश पांडे जी सर जो है वो इनको मैं गुरु मानती हूँ अपने, वो मेरे एजुकेशनल गुरु, स्पिरिचुअल गुरु, जो भी आप बोलिए। और मैं यहाँ पे कोर्स करने के लिए आई थी, जहाँ पे इंटीग्रेटेड मेडिसिन का कोर्स सर ने जो लॉन्च किया है, जिसमें कि बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ को उन्होंने एक कहते हैं ना, एक जगह पे संगठित किया और हम लोगों को सिखाया। क्योंकि हर कोई बंदा अपने अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, बट इतनी सारी नॉलेज को लेके पेशेंट को जब हम ट्रीट करेंगे तो वो डेफिनेटली वो ठीक होने ही वाले हैं। तो ये सर के लिए हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं कि सर ने एक नया ये स्टार्ट किया है, जो एक ही मंच पे इतनी सारी चीज़ों को लेके आए हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और कोर्स यहाँ से सीख के जाने के बाद मैं अपने पेशेंट को, अपने क्लाइंट को बहुत अच्छी तरह हील कर सकती हूँ।